हेलो साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा, जो हमारे 500 प्लस अति संभावित प्रश्न चल रहे हैं उसकी आज है साथियों 16वीं क्लास। साइंस की जोरदार 16वीं क्लास है। इससे पहले हमने 15 क्लासें साइंस की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 15 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन 15 क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी। साथियों, हर एक क्लास आपको देखना है। परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित क्लासें हैं। तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, 300 प्रश्नों तक करा दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिक्स चल रहा है। तो साथियों, पूरी साइंस का निचोड़ है। तो साथियों, हमने 300 प्रश्न करा दिए हैं। आज स्टार्ट करते हैं 301वें प्रश्न से। साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को इस बार नौकरी ले लेनी है। 7000 प्लस पद हैं। तो साथियों, आपको एक पद अपना ले लेना है। ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी सहेंगे, लेकिन इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में इसको जहां आप लोग पढ़ते हो उस पे कहीं कागज वगैरह पे लिख के चिपका लेना अपनी डेस्क पर। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बगैर समय को गवाए हुए। और साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। क्या 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो होता है वह किस पर आधारित होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिखिए साथियों, ऑटो चक्र पर आधारित होता है। किस पर? ऑटो चक्र पर आधारित होता है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पर आधारित होता है। दैट्स योर आंसर। आइए, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और एक बार क्लास को लाइक कर दें साथियों, एक बार शेयर कर दें। दूसरा प्रश्न है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों कि खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह है साथियों कौन? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, प्रोफेसर चंद्रशेखर। कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर को साथियों क्या किया गया है? खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे थे यह, और साथियों इन्हें नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहां इस्तेमाल होते हैं। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहां इस्तेमाल होते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटरों में होते हैं। कहां पर? रेफ्रिजरेटरों में होते हैं क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना। रेफ्रिजरेटरों में होते हैं क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी ध्रुव की खोज है यह की थी किसने? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉबर्ट पियरी ने। किसने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी? रॉबर्ट पियरी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टार लगा के लिख लेना, क्या छपेगा यह प्रश्न आगे आने वाली शिफ्टों में। संभावित पेपर चल रहा है, मैंने आपसे फिर से कहा है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस आप लोग लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। आपके सामने 4 कण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन जो मेरॉन है यह नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। अधिकतम जैविक क्षति जो होती है, गामा किरणें, एक्स किरणें या एक्सरे, अल्फा किरणें या बीटा किरणें। तो अधिकतम जैविक क्षति होती है साथियों किससे? गामा किरणों से। किससे होती है? गामा किरणों से। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु वाला प्रक्षेपास्त्र होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र होगा? तो यह होगा साथियों, दैट्स योर आंसर, अस्त्र। वायु से वायु में मार करने वाला होगा अस्त्र, दैट्स योर आंसर। प्रक्षेपास्त्र है यह अस्त्र, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? भैया यह तो पटवारी में भी पूछा गया प्रश्न है, तो लगा लो इस पर स्टार और देख लो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? दैट्स योर आंसर, रोएंटजेन ने। किसने? रोएंटजेन ने की थी एक्स किरणों की खोज, दैट्स योर आंसर। लिख लेना भैया इस प्रश्न को, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, टाइम नहीं है, ठीक है ना। आइए फटाफट देखते हुए चलिएगा और ऑप्शंस पर अपनी निगाहें बनाए रखिएगा, ठीक है ना। नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो विमान जो वाहक है नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में जो विमान वाहक है वह है साथियों, दैट्स योर आंसर, कौन सा हो जाएगा? INS विराट। कौन हो जाएगा? INS विराट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो आप सब लोग जानते हैं कि वायुयान का आविष्कार किया था ऑरविन राइट एंड विल्टर राइट ने। किसने? ऑरविन राइट एंड विल्बर राइट ने किया था, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार करने वाले थे रोजर बेकन। रोजर बेकन इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आइए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार करने वाले थे कौन साथियों? सर फ्रैंक व्हीटल। कौन थे? सर फ्रैंक व्हीटल, दैट्स योर आंसर। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों सुबह के टाइम में एमपी जीके के 500 प्लस अति संभावित प्रश्न करा रहा हूं, उसमें भी लगभग 300 प्रश्नों तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 200 प्रश्न बाकी हैं, इसमें 300 भी पहुंच चुके हैं। 1000 प्रश्न फिर कराऊंगा साथियों आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, तो आप लोग बने रहिएगा, पेपर तक निचोड़ देते रहेंगे सभी सब्जेक्टों का आपके लिए। तो प्लीज आप लोग चैनल पर बने रहें और साथियों सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और भैया आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो एक बार प्लीज क्लास को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें आप लोग, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, जहां तक जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह क्लास पहुंचा दें, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं। आइए सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है क्या? सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? दैट्स योर आंसर, सिलिकॉन। क्या होता है? सौर बैटरियां जो होती हैं उसमें प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो होता है सिलिकॉन, दैट्स योर आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टीका का आविष्कार किसने किया था? तो यह तो साथियों अति संभावित प्रश्न है, अभी हाल ही में वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया, 2 से 3 शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया। तो लिख लीजिए छापके कि टीके का आविष्कारक है जो है कौन? तो ध्यान रखिएगा साथियों, एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर, लगा के स्टार लिख लेना, ठीक है। आइए स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो साथियों यह क्रिस्टलीय रूप है किसका? सिलिका का। किसका है? सिलिका का, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। किसका है? सिलिका का। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था साथियों किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा साथियों। देखिए पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? यह पटवारी के एग्जाम में लगभग 10 शिफ्टों में प्रश्न बना है। कितनी बार? 10 शिफ्टों में पूछा गया है प्रश्न है। अभी हाल ही में पटवारी के एग्जाम में व्यापम द्वारा 10 शिफ्टों में 10 शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। तो लगा के स्टार लिख लो कि पेंसिलिन का आविष्कार किया था किसने साथियों? दैट्स योर आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जूनो है, नासा से संबंधित किस मिशन का नाम क्या है? जूनो है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों बृहस्पति ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति मिशन का नाम है जूनो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, अंतरिक्ष एवं संबंधित वैज्ञानिकों के अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं वह कहां स्थित है? अंतरिक्ष एवं संबंधित वैज्ञानिकों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र
जिसे क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं। कहां पर स्थित है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यह साथियों अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर, अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लिखते हुए चलिएगा आप लोग बस मेरे साथ, ठीक है ना। आलेख पाठ ध्वनि आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है क्या। आलेख पाठ व ध्वनि वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है क्या। तो दैट्स योर आंसर, बहुमीडिया। क्या कहा जाता है भैया, बहुमीडिया कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसेट को क्या नाम दिया गया था भैया। मैटसेट, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसे कौन सा नाम दिया गया था, फटाफट छापिए, कल्पना फर्स्ट। कौन सा नाम दिया गया था मैटसेट को, कल्पना फर्स्ट। दैट्स योर आंसर, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न की ओर। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है साथियों, ध्यान रखिएगा, वह है काला बक्सा। क्या है, काला बक्सा। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत के ऐसे प्रथम, देखिए 1 मिनट रुकिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना में सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। तो वह थे साथियों हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। दैट्स योर आंसर। इन्होंने क्या किया था, भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। तो वह कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। आइए, आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। आधुनिक पनडुब्बियों में, जो आधुनिक पनडुब्बियां हैं, इसमें साथियों कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, नाभिकीय ईंधन, डीजल या कोयला। तो आधुनिक पनडुब्बियों में किया जाता है साथियों क्या, नाभिकीय ईंधन। क्या किया जाता है, नाभिकीय ईंधन प्रयोग किया जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था। तो भारत के चंद्र मिशन को नाम दिया गया था क्या, चंद्रयान फर्स्ट। क्या नाम दिया गया था, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर जो लेप किया जाता है, वह लेप किया जाता है किसका, ध्यान रखिएगा, जिंक का। किसका लेप किया जाता है, जिंक का। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो भैया प्रकाश वर्ष तो आप लोग जानते ही होंगे, यह होता है किसका, दूरी का, खगोलीय दूरी का होता है क्या, प्रकाश वर्ष मात्रक। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होता है। तो साथियों जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। साथियों स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर और छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेना, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से कहां पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है। तो सेकंड के लोलक की जो काल अवधि होती है साथियों, वह 2 सेकंड होती है। कितनी होती है, 2 सेकंड करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र जो कार्य करता है वह साथियों करता है विखंडन पर। किस पर, विखंडन पर। अति महत्वपूर्ण फिजिक्स का क्वेश्चन था। साथियों आज की क्लास कैसे लगी, हमने लगभग 30 प्रश्न आपको कराए हैं। आपका टारगेट कितना रहा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह एमपी जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ठीक है ना। जय हिंद। आइए।